हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्किल्स का पेज बनाएंगे। तो अम, मैंने यहाँ पर एक और भी ऐड किया है कि जैसे-जैसे हम कंपोनेंट बनाते जाएंगे, मैं उसका कोड है वो गिटहब पे अपडेट कर दूँगा और मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। अगर आप ये वीडियो के साथ-साथ में ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं और कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, कोई कोड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे जाके उसे दोबारा भी चेक कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको उसका पूरा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे वीएस कोड में और यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं skills.jsx। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो गया है। और आप भी जब भी कोई दूसरा भी प्रोजेक्ट बनाओ, तो जैसे कि ये पर्टिकुलर स्किल कंपोनेंट के लिए है, तो यहाँ पे हम क्लास नेम है, आईडी है, वो सब अकॉर्डिंग टू क्लास जो हमारा कंपोनेंट है, उसके सिमिलर रखेंगे ताकि जब हम एचटीएमएल में या फिर सीएसएस ऐड करें ग्लोबली या फिर पर्टिकुलर सीएसएस फाइल, तो उस टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल होता है और ये एक बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है। तो इसे हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास जैसे कि हम ये सेक्शन हेडिंग है, वो हम ग्लोबली यूज़ कर रहे हैं, तो आप ऐसे दूसरे पेज में भी देख पाओगे कि जैसे ये हमारा कंपोनेंट है, तो ये जो सेक्शन हेडिंग टेक्स्ट सेंटर है, वो हम ग्लोबली यूज़ कर रहे हैं। स्टाइल जैसे आईडी है, तो अबाउट में अबाउट की क्लास नेम अबाउट का, जैसे कंटेनर है, रो है, ये कॉल एमडी बेस्ड ऑन
डिपेंडेंसी और रिक्वायरमेंट हम वो 12 और 6 में यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा है, जैसे यहाँ पे सिंगल स्किल कंटेंट है, यहाँ पे सिंगल अबाउट टेक्स्ट है, तो ये सब क्लास नेम आपको प्रॉपर वे में देने हैं। और ये जो क्लास नेम वो सब है उसी तरीके से यूज़ होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे index.js में उसे एक्सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। और एक बार हमारे ब्राउज़र में जाके चेक कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो स्किल का कंपोनेंट है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे कांस्टेंट फाइल में, और यहाँ पे हमारा जो पूरा स्किल का डेटा है वो हम डिस्प्ले करेंगे। आप अकॉर्डिंग टू आपके स्किल बेस पे ये डेटा जो है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी एक्सपर्टाइज है HTML में है, CSS में है, या फिर आप कोई PHP में है, पाइथन में है, नोड जेएस है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और यहाँ से हम एज ए प्रॉप्स उसे पास कर देंगे, और इसे अभी क्लोज कर लेंगे। और एक बार console.log करके चेक कर लेंगे कि हमारा जो डेटा है वो सही से गेट हुआ है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो सही से ऐड हो गया है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा मैप ऑपरेटर है वो यूज़ करेंगे।
तो हमने यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर हमारा जो स्किल का नाम है वो नेम प्रिंट करवाया है। तो एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सही से जो नेम है वो प्रिंट हो रहे हैं। और उसके बाद हम एक न्यू क्लास लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने परसेंटेज भी ऐड कर दिए हैं। तो ये जो हमारा क्लास है प्रोग्रेस बार का, वो हम उस पर थोड़ी स्टाइल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसे उसका जो रोल है वो सेट कर देंगे। तो हमारा जो रोल है वो है एज अ प्रोग्रेस बार। और उसका जो एरिया वैल्यू नाउ है वो हमारा होगा स्किल डॉट वैल्यू। और जो एरिया वैल्यू डॉट मीन है वो होगा 0। और जो मैक्स है वो होगा 100। और उसको हम एक स्टाइल ऐड करेंगे। जो हमारे स्टाइल की विड्थ है उसे हम बैकटिक ऑपरेटर के अंदर हमारी जो स्किल की वैल्यू है वो विड्थ देंगे। तो यहाँ पे हमने ये सब क्लास ऐड कर दिए हैं। और एक बार ब्राउज़र में जाके चेक करेंगे। ओके, तो हमारा जो ये प्रोग्रेस बार का डेटा है वो फिल हो गया है। और यहाँ पे हम एक बार कोड को फॉर्मेट कर देंगे। और ये console डॉट लॉग को हटा देंगे। तो आप जब भी डिबग के लिए console डॉट लॉग प्रिंट करो तो एक बार आपका जो टेस्टिंग है वो सब डन हो जाने के बाद जितने भी console है वो आपके कोड में से हटा लीजिए। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे हमारा जो स्किल का कंपोनेंट है वो हमने बना लिया है।
और यहाँ से नेविगेट भी कर सकते हैं। तो ये जो कोड है मैं पुश कर दूंगा गिटहब में। और यहाँ से हम एक बार चेक कर लेंगे। तो ये हमारी लास्ट कमिट है अभी की, एडिट स्किल पेज। और यहाँ से हम उसे एक बार चेक कर लेंगे कंपोनेंट में जाके। तो ये हमारा जो स्किल का पेज है वो ऐड हो गया है। तो जब भी आप वीडियो देख कर कोड कर रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये वीएस कोड में जैसे कि वीडियो में कुछ मिस या स्किप हो गया है, तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। और अगर उससे भी समझ में ना आए तो आप एक बार, मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक ऐड कर दूंगा। ये पब्लिक रिपोजिटरी है तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो, और यहाँ से देखकर समझकर आप उस कोड को, आपका जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो वीडियो देखकर, वो कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में बताइए। आई विल गाइड यू। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट हम जो हमारा एक्सपीरियंस पेज है वो कंपोनेंट बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।